नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक बजाज ग्रुप के धमाकेदार मल्टी बैगर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं और ये शेयर हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, इसे वॉच लिस्ट पर टॉप पर बना के रखिए। यहाँ पर हमें धमाकेदार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 90,000 करोड़ से भी ज्यादा की दिखाई देती है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 5,642 रुपीज, जो कि हमें 0.43% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 5% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 30% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतनी भारी गिरावट के बावजूद 186% के धमाकेदार रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। अब बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 26.76 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 21.55 दिखाई देता है। तो ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो 1.77 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.9 हमें दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में तो डिविडेंड यील्ड मात्र 0.08% है। ग्रोथ पर फोकस करने वाला स्टॉक है, डिविडेंड ज्यादा नहीं देता। सेक्टर का डिविडेंड जबकि 0.8% दिखाई देता है। कंपनी के अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बजाज फिनसर्व इज अ होल्डिंग कंपनी हुज सब्सिडरीज आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको बताया कि बजाज फिनसर्व के अंदर इंक्लूडेड है बजाज फाइनेंस, बजाज की लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो ये एक कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी हमें दिखाई देती है जो कि अलग अलग बिजनेसेस को हैंडल करती है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में जो रेवेन्यू थी वो थी 24.5 थाउजेंड करोड़, जो कि बढ़कर 2020 में 54.35 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक दिखाई देता है। अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो यहां पर भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2017 में 2.26 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 3.36 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला शेयर हमें ये दिखाई देता है और इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो भी लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो आप देख पाएंगे आज जो डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है 17.32% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा वीक हमें दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले स्टॉक ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। मार्केट में जब रिकवरी देखने को मिली थी तब भी स्टॉक में ज्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली। यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा था और ये जोन भी हमें टूटता हुआ नजर आया था और 4,000 के आसपास फिलहाल सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखाई थी। ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास पहुंच चुका था, 6,800 के आसपास पहुंच ही चुका था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में हमें यहाँ पर लगातार वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। अब देख पाएंगे करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 38.05, जो कि हमें टाइम बाय टाइम वीक होता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी 38 का नंबर वीक माना जाता है। अगर ये 30 के भी नीचे चला जाता है तो हमें ओवरसोल्ड सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 39.2, यहां पर भी क्लियरली हमें वीकनेस ही दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है, अब देख पाएंगे यहां पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों के पहले ही हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक फिलहाल बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग भी देखने को मिली है। मीडियन है 5889 का लेवल, अपर बैंड है 6107 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 5902 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। पिवट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो है 5349 के आसपास का लेवल और दूसरा पिवट सपोर्ट बनकर आता है 4847 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है तो जो 20 मंथ्स का ये में एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस इसमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। लेकिन अगर फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये लेवल 20
मंथ्स का जो ईएमए है वो सपोर्ट की तरह नहीं रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे काफी समय से यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह फेस करता है और वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल जो वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो 6490 के आसपास का लेवल। मार्केट में जब भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी तब स्टॉक ने 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई थी और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 4194 के आसपास का लेवल। और अगर बात करें इसके 50 मंथ्स के ईएमए के बारे में जो कि फिलहाल करंट मार्केट प्राइस के आसपास दिखाई देता है, तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है। अब बात करें यहां पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। बहुत ही अच्छा शेयर है, अपने पोर्टफोलियो में से जगह देनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करें उन लोगों के बारे में जिन्होंने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, जो प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो फिलहाल स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है और इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा देता है वो 5500 का लेवल। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है कि यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक जब पहले 4000 के आसपास ट्रेड करा था, जिन्होंने मिस कर लिया उन्हें वापस अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। काफी समय से स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आता है। जब बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स भी आते हैं तब भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि बजाज फिनसर्व में थोड़ी सी ज्यादा वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉक हमें यहां पर नीचे आता हुआ ही नजर आ रहा है। तो यहां पर जो पहला सपोर्ट इसका बनकर आता है 5500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखा देता है। तो 5400 से करके 5600 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर ये सपोर्ट लेकर स्टेबल करने की कोशिश कर सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसे बाय करना चाहते हैं, इस लेवल पर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इसमें और गिरावट आ सकती है, तो मेरा मानना है ऑफकोर्स इसमें गिरावट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि फिलहाल मार्केट देखिए ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो इसमें क्या किसी भी शेयर में यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो ये शेयर बुरा नहीं है। इसका वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यूएशन भी हमने देखा काफी फेयरली वैल्यूड दिखाई देता है और जो कामकाज कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर चल रहा है, इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। तो इस लेवल पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं और अगर और भी गिरावट आती है तो बिना डरे आपको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। लॉस में निकालने वाला शेयर मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, पूरी की बारी मार्केट हमें थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल जितने भी बीएफएसआई सेक्टर वाले स्टॉक हैं जो कि फाइनेंस रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं, वहां पर हमें थोड़ा सा प्रेशर तो बनने वाला ही है। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, आप यहाँ पर कोविड-19 के आगे का सोच सकते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए और इसे ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।